नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं JWS अड्डा। आज एक ऐसा सवाल जिससे धर्म डरता है, सत्ता कांपती है और समाज असहज हो जाता है। अगर मैं कहूं एक ऐसा इंसान जिसे अमेरिका ने देश से बाहर फेंक दिया, जिसके विचारों से मंदिर, मस्जिद, मठ सब हिल गए, तो आज बात करेंगे ओशो की। पर ध्यान से सुनना दोस्तों, ये वीडियो भक्ति के लिए नहीं, एक विचार करने के लिए है, सोचने के लिए है। ओशो, जिनका असली नाम था चंद्रमोहन जैन, इनका जन्म 11 दिसंबर 1931 मध्य प्रदेश में हुआ था। पर ये कोई साधारण संत नहीं थे। जब बच्चे भगवान की कहानी सुनते थे तब ओशो सवाल पूछते थे। जब लोग कहते थे ऐसा ही चलता आया है, ओशो कहते थे परंपरा का मतलब सच नहीं होता। 21 साल की उम्र में इन्होंने कहा मुझे आत्मज्ञान हुआ। लोगों ने कहा ये पागलपन है, लेकिन ये पागलपन आगे चलकर दुनिया को हिला देता है। ओशो ने कहा धर्म तुम्हें डर सिखाता है, इसलिए मैं धार्मिक नहीं हूं। उन्होंने मंदिरों, पंडित, मौलवी सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। ओशो बोले अगर भगवान से डर लगता है तो समझ लो वो भगवान नहीं है। सच को जानने का सबसे बड़ा दुश्मन डर है। धर्म नियमों में नहीं, जागरूकता में है। जब तक तुम खुद को नहीं जानते तब तक जीवन केवल एक बोझा है। भीड़ कहीं सही नहीं होती, सही हमेशा अकेला होता है। प्रेम मांगता नहीं, प्रेम तो बांटा जाता है। जिस दिन इंसान ने खुद से सवाल करना शुरू कर दिया, उसी दिन उसकी यात्रा शुरू हो गई। सोचो जरा, भारत जैसे देश में ऐसी बात कहना मतलब सीधी दुश्मनी मोल लेना। अब तो वो हिस्सा जहां आधा समाज ओशो से नफरत करने लगा, और ओशो ने कहा सेक्स पाप नहीं है, दबाव उसे गंदा बनाता है। उन्होंने साफ बोला जिस समाज ने सेक्स को दबाया वो समाज बीमार हो गया। युवाओं को ये बात लगी आजादी जैसी, लेकिन ठेकेदारों को लगी आग। अखबारों ने तो ये भी लिखा कि ओशो चरित्र बिगाड़ रहे हैं, पर असल में ओशो डर तोड़ रहे थे। 1981 ओशो अमेरिका पहुंचे। वहां बना रजनीशपुरम, पूरा का पूरा शहर उनकी सोच पर। न जाति, न धर्म, न मंदिर, न चर्च, बस ध्यान, आजादी और सवाल। अब सोचो, एक देश जो खुद को लोकतंत्र कहता है, उसे ये आजादी खटकने लगी। फिर आया 1984 का बायो टेरर केस। सवाल आज भी वही है, क्या ओशो दोषी थे या उन्हें फंसाया गया है? 1985 में ओशो को गिरफ्तार किया गया। जेल गए ओशो और 12 दिन की कैद में थे। फिर ओशो बोले मुझे सजा नहीं, साइलेंट टॉर्चर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि जेल में मुझे धीरे धीरे जहर दिया गया। कोई सबूत सरकार ने मना कर दिया। लेकिन जेल से बाहर निकलने के बाद ओशो कभी पहले जैसे स्वस्थ नहीं थे, ये बात तो सही है। ओशो भारत लौटे, पुणे में रहने लगे। शरीर कमजोर लेकिन आवाज आज भी तेज। 19 जनवरी 1990 ओशो ने बोला कि मैं मरा नहीं हूं, मैं बस शरीर से उतरा हूं, और चले गए। आज सवाल ये नहीं है कि ओशो सही थे या गलत, सवाल ये है कि क्या हमें सवाल पूछने की हिम्मत है? ओशो कहते थे सबसे बड़ा पाप नींद में जीना है। अगर आपको ऐसे रियल और बेवक्त दिमाग हिला देने वाले वीडियो पसंद हैं तो JWS अड्डा को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।